नीतीश कुमार तो दारू बंद क्यों किया? गरीब का खून चुसवा रहा है। सबसे ज्यादा सीट लेगा तेजस्वी यादव लेगा। उसको देख रहे हैं आप सीएम के तौर पर? जो पढ़ा लिखा हो। भाई कितना दिन आप राज कीजिएगा, कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना। सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। किशोर तो सबके दलाल हैं। 2 सीट लिया है तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारी प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है पटना के पटना साहिब विधानसभा में। इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ की मशहूर पटना साहिब गुरुद्वारा के बाहर है, जहां पर हम जनता से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या माहौल। भैया, बिहार में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में चुनाव हो रहा है, हमारा यही कहना है कि टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, टाइम इज एनीथिंग। समय सबसे बड़ा बलवान है। समय सतयुग को भेज दिया, त्रेता युग भेज दिया, द्वापर युग भेज दिया, तो कलयुग के बाप का राज नहीं है ना। युग परिवर्तन होना चाहिए और नए युग का निर्माण होना चाहिए, है ना। हमारा कहना है किसी भी देश के विकास के लिए 11 नीति होना चाहिए। वहाँ की संस्कृति, राजनीति, व्यापार नीति, विदेशी नीति, रक्षा नीति, शिक्षा नीति, मजदूर नीति, अर्थ नीति, स्वास्थ्य नीति, कृषि नीति, श्रम नीति, है ना। 11 नीति में क्या एक भी नीति सही है? इसके लिए 5 ज्ञान चाहिए: प्राकृतिक ज्ञान, कृत्रिम ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसके बाद 5 ज्ञान है, वह 11 नीति को बदल करके फिर से नया युग को ला सकता है। क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी या फिर से नीतीश सरकार ही रहेगी? नहीं, सरकार तो बदलनी है। जिसको पूर्ण कैपेसिटी 11 नीति सुधारने का पावर है, वही मुख्यमंत्री बनाने का मन की जो है अपना प्रयास करे। पावर नहीं है। आपके हिसाब से किसमें पावर है? कौन लायक है सीएम की कुर्सी के? हाँ, सीएम, हाँ, ये भले बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कौन लायक है, कौन मने। जैसे कि पहले तो लालू जी को मौका मिला, लालू जी भी धोखा दिए, है ना। उसके बाद आए नीतीश जी भी मने कि विकास तो किए, है ना, किए नहीं किए से बात, लेकिन पूर्ण रूपेण जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार नहीं किए। लेकिन अब भाजपा का दायित्व बनता है कि पूर्ण रूपेण वह मने कि विकास करे, अब पूर्ण केंद्र से राज्य तक ले विकास करने का उसका दायित्व बनता है। क्योंकि देखिए, रामराज चला गया, कृष्ण चला गया, अब विष्णु युग आया। विष्णु का प्रतीक है फूल, फूल खिला तो पूरा विश्व को खिलाना है और फिर से नए युग को लाना का दायित्व बनता है भाजपा का। इसलिए भाजपा की मन सरकार होनी चाहिए और पूर्ण विकास होनी चाहिए। पूरे जनता से ये भी रिक्वेस्ट करना कि पूर्ण बहुमत दीजिए, आप पूर्ण विकास कीजिए। आप आधा बहुमत देते हैं, इसलिए आपका आधा विकास होता है। इसलिए रिक्वेस्ट है हर जनता से, कोई पूर्ण वोट दीजिए, पूर्ण विकास होने कीजिए। नीतीश जी 10,000 रुपया दिए महिलाओं को, पता है आपको? आपको नहीं मिला है? मिला है आपको 10,000 रुपया। क्या करेंगे उस पैसे का? रोजगार करेंगे। आप रोजगार करेंगे, तो यानी कि आपके हिसाब से नीतीश जी की सरकार आनी चाहिए ना दोबारा? पता नहीं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि ये नीतीश कुमार जो है ना, डोरिया सांप है। ये दारू को जो है बंद करवा दिया, सबसे घूस लेके दारू बेचवा रहा है, सबसे रिश्वत ले लेके दारू बेचवा रहा है, सब पुलिस वाले अमीर बनवा दिया। दारू बंद नहीं है यहाँ पे? कहने के लिए दारू बंद है, बेचवा रहा है, खुलाए में बेचवा रहा है। नीतीश कुमार तो दारू बंद क्यों किया? गरीब का खून चुसवा रहा है। प्रशांत किशोर बहुत चर्चा में चल रहे हैं अभी, तो आपको क्या लग रहा है इस इलेक्शन में कितनी सीट ले पाएंगे वो? इसके बारे में अनुभव नहीं है। सबसे ज्यादा सीट लेगा तेजस्वी यादव लेगा। कितनी सीटों की उम्मीद है आपको उनसे? पूरा लेगा, जितना बहुमत है 243 में से 243 पूरा। आज पूरा ले लेगा। बेईमानी करेगा तभी नहीं लेगा, नहीं तो सब ले लेगा। 2, 4, 5 सीट नहीं लेगा, बाकी बेईमानी करे नहीं तो सब सीट ले लेगा। सभी सीट ले लेंगे। तो देखिए, दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी इस बार 243 में से 243 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। भैया, क्या लग रहा है, किसी सरकार बनेगी इस बार? इसके बारे में हम नहीं बोलते थे, सब के चक्कर में रहने नहीं करते। चक्कर में हम कभी वोटे आज तक नहीं दिए है। मेरा उम्र ना हुआ अभी उम्र नहीं हुआ है वोट देने का। हमारा तो हो गया सबका। हम लोग वोट नहीं देते हैं। ऐसे वोट देना चाहिए ना, वोट आपका अधिकार है। हम आज तक वोट नहीं दिए। सरकार से नाराज
नाराज है क्या? नाराज काहे होंगे? नाराज नहीं, ऐसे ही बस। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है सरकार बदलेगी इस बार? कि वही बदलनी सरकार चाहिए। बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। किसको देख रहे हैं आप सीएम के तौर पर? जो पढ़ा लिखा हो। तो तेजस्वी जी तो आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें तेजस्वी जी को भी सीखनी चाहिए। प्रशांत किशोर काफी चर्चा में चल रहे हैं यहाँ पे, देखिए हर तरफ वो पीली गाड़ियां में नजर आ रही है। वो पढ़े लिखे इंसान है, उनको चीजों को समझने का, देखने का नजरिया अलग, तरीका अलग है। तो जनता से तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि बदलनी चाहिए सरकार। वो भी हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आपके हिसाब से आपकी विधानसभा में पिछले 5 साल में कैसा विकास रहा है? विधानसभा में विकास तो अच्छा रहा है, चारों तरफ ओवर ब्रिज बन रहा है, फ्लाई ओवर है, अच्छा विकास हुआ है, ठीक है। तो आपके हिसाब से इस बार क्या सरकार बदलनी चाहिए या जो है वही रहने चाहिए? भाई कितना दिन आप राज कीजिएगा, कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना। किसको देख रहे हैं इस बार सीएम के तौर पर? सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव अच्छे युवक यूथ है, बहुत नौकरी दिए हैं, अभी 17 महीने में उन्होंने बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छा, नौकरी, शिक्षा और रोजगार, इस पर तो प्रशांत किशोर भी बहुत बात करते हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर तो सबके दलाल हैं, सारे जितने भी नेता लोग हैं सबके दलाल हैं, जिधर जाते हैं उधर उनको जिताने का कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर एक दो सीट लिया है तो बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद तो नहीं है कि वो कोई सीट ला पाएंगे, कोई सीट नहीं लाएंगे। पटना का माहौल तो बहुत अच्छा अभी है और चुनाव का भी समय नजदीक आ रहा है, अच्छा ही रहेगा। पटना साहिब में विकास हुआ है पिछले 5 साल में? पटना साहिब में तो विकास 5 साल में तो नहीं होता रहता है, मगर 5 साल में एक आध तो कुछ न कुछ बन ही जाता है, कुछ न कुछ करते रहते हैं। क्या चाहते हैं, सरकार बदलनी चाहिए? वैसे सरकार तो यहाँ सही चल रहा है, अब रहा सवाल है कि अब पब्लिक बताएगा। हम लोग तो बस इतना जानते हैं कि हम लोग नंदू जी को पसंद करते हैं। क्या मन बना रहे हैं इस बार? इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का विधायक मंगेश्वर जी का है। अच्छा, हम लोग वही सपोर्टर हैं। हम लोग काम बढ़िया किए हैं, हम काम करते हैं हम लोग के लिए, वही अच्छा हम लोग के लिए। मतलब विकास कार्य हो रहे हैं ना, हम लोग वही अच्छे हैं बस। सीएम के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? सीएम में तो हम नीतीश कुमार को, दूसरा को रहेगा। मतलब बदलेगी नहीं सरकार आपके हिसाब से? अच्छा, ये प्रशांत किशोर आजकल उनका बड़ा नाम बहुत सुन रहे हैं हम लोग, ये सब कोई फर्क न पड़ने वाला है। क्या लग रहा है कितनी सीट ला पाएंगे? उम्मीद हम लोग देखिए, वो तो चुनाव के बाद बताया पता चलेगा कितना सीट लाएंगे, हम लोग कैसे बताते हैं, है कि नहीं? भैया क्या लग रहा है? हमने तो बता ही दिया है कि ये क्षेत्र ही है बीजेपी का और ये विकास बाबू का क्षेत्र है, उनका भी नाम विकासी है। यहाँ के हमारे विधायक भी है, विधानसभा के अध्यक्ष भी है और उन्होंने काम किया है, पटना साहिब के जनता के लिए बहुत सारा काम किया है और करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि मनी ड्राइव हो गया, आपका रोड का देख रहे हैं, पहले ऊपर खाबर था, अब रोड भी बहुत बढ़िया बन गया है। मतलब पटना साहिब गुरुद्वारा का भी बहुत अच्छा काम किए, इसलिए उनके अलावा और कोई है नहीं। और कोई भी ऐसा भी है कि बीजेपी से किसी को भी टिकट मिल जाता है, यहाँ से उनका ही विजय होना। यानी कि पटना साहिब सीट तो बीजेपी की है आपके हिसाब से? वाह, बिल्कुल रिजर्व है, यहाँ कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। तो ये था पटना साहिब का बिहार विधानसभा चुनाव के पहले का काफी गर्म माहौल। अब यहाँ सरकार किसकी बनती है, यहाँ से कौन जीतता है, ये तो हमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तब तक के ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहें प्रभात खबर। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ मैं पुष्पांजलि, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।